आज की क्लास में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली थ्री पॉइंट टू के पहले का ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है कि प्रतिस्थापन विधि यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर अगले समीकरण में रखा जाता है। मतलब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसमें किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर अगले समीकरण में रखा जाता है। जैसे अगर आपने समीकरण 2 से x का मान निकाला है तो उसे आप समीकरण 1 में रखेंगे, और अगर आपने समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो फिर इसे आपको समीकरण 2 में रखना होगा। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालना होगा। तो चलिए समीकरण 1 से ही मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? ये है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ और बाकी को बराबर के दूसरे तरफ भेज दिया जाता है। तो ये √2x बराबर 0, बराबर के इधर प्लस का √3y है तो उधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का √3y अपान ये √2 हो जाएगा। मतलब 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो वही संख्या तो आएगी। अब x का मान हमें मिल चुका है। तो मैंने आपको बताया किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर अगले समीकरण में रखा जाता है। तो हमने x का मान कहाँ से निकाला है? समीकरण 1 से निकाला है। तो इसे अगले समीकरण में रखेंगे, मतलब इसे समीकरण 2 में रखा जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। √3x माइनस √8y बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें x के प्लेस पे कितना रखना है? -√3y/2।
तो समीकरण 2 में जहाँ पे यक्स दिख रहा है वहाँ पर -√3y/2 रख देंगे। तो √3 इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह होगा। x के प्लेस पे -√3y/√2 माइनस ये क्या है √8y, इसे नोट कर लेंगे बराबर 0। तो करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा होगा तो ये करड़ी में 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आगे लग जाएगा y/√2 माइनस √8y। अब ध्यान दीजिए ये माइनस करड़ी में 9 का वर्गमूल निकालिए, ये 3 हो जाएगा बटे करड़ी में 2, ये y लगा हुआ है माइनस √8y, ये बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, अब ये तो भिन्न का घटाना बन गया तो इसके बटे में 1 मानेंगे और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा √2, तो -3y माइनस, अब 1 का 2 में गुणा करेंगे √2 होगा। √2 का नियम क्या होता है कि हर से लसा में भाग देते हैं, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो √2 बार भाग जाएगी। अब √2 का गुणा करेंगे √8 में तो ये आएगा √16y बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये -3y एज इट इज रहेगा, ये ध्यान दीजिए -16 का वर्गमूल 4y बराबर, ये करड़ी में 2 यहाँ भाग कर रहा है तो उधर जाके ये गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 0 गुणे करड़ी में 2, तो -3 -4 -7y बराबर 0 का किसी संख्या में गुणा करने पर 0 आता है। तो हमें तो y का मान चाहिए तो y बराबर 0 बटे में -7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इधर भाग कर रहा है तो इधर आएगा तो ये 7 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। गुणा क्यों कर रहा है? क्योंकि 7 एक अचर संख्या है और y एक चर संख्या है। अगर एक चर संख्या और अचर संख्या के बीच कोई चिन्ह न दिया हो तो वहाँ हमेशा गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ गुणा बराबर के उधर आके भाग करेगा। अब y का मान आ चुका है तो हमारा y का मान आया है 0। अब हमें x का मान निकालना है तो इसी y के मान को हम दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे तो x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है ये √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x प्लस √3y बराबर 0। तो ये √2x प्लस √3 इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह, y का मान हमने कितना निकाला है 0, तो y के जगह 0 रखेंगे बराबर 0। तो √2x प्लस 0 का गुणा होगा √3 में, तो किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है बराबर 0। तो x बराबर 0 बराबर के उधर जाएगा तो -0 अपान ये करड़ी में 2 इस x में गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो ये भाग करेगा। तो x बराबर 0 में से 0 जाए 0 ही बचेगा अपान √2। तो x बराबर 0 में
किसी संख्या से भाग देने पर सदैव 0 आता है। तो फाइनली हमारा x का मान 0 आ चुका है और y का मान भी यहाँ पे 0 आ चुका है। ये हो गया हम लोगों का आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए।